बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिम मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। आज के नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है सोर्स ऑफ करंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड द सोर्स ऑफ करंट। व्हाई वी नीड द सोर्स ऑफ करंट, कि हमें सोर्स ऑफ करंट की ज़रूरत पेश क्यों आती है। स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल एक दूसरे से डिफरेंट है। हम ये सपोज करते हैं कि एक कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है और दूसरे कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो लो है। ये सपोज किया कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल हाई है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है, लो है। इन दोनों कंडक्टर को मैं क्या करता हूँ, एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने दोनों कंडक्टर को वायर से कनेक्ट किया तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक के दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फर्दर फ्लो है स्टूडेंट वो स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मजीद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करते रहें, फ्लो करते रहें। इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस मेंटेन रहे। इलेक्ट्रॉन जैसे पहले फ्लो कर रहे थे वैसे अब भी फ्लो करते रहें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्पस के लिए इन दो कंडक्टर के अक्रॉस सोर्स अटैच करना पड़ेगा। यानी सोर्स क्या है, दो कंडक्टर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ताकि जो करंट का फ्लो है वो कंटिन्यू रहे। इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे पहले फ्लो कर रहे थे वैसे ही फ्लो करते रहे। तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पेश आई, सोर्स की ज़रूरत पेश आती है। अब स्टूडेंट, हम सोर्स को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सोर्स। स्टूडेंट, सोर्स क्या है, सोर्स एक ऐसा डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। द डिवाइस विच कन्वर्ट द non-electrical energy into the electrical energy is called source। या स्टूडेंट, हम सोर्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, सोर्स वो डिवाइस है जो दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी स्टूडेंट, हम यूं कह सकते हैं, द डिवाइस which produce the potential difference between two points। जैसे यहाँ पे हमने दो पॉइंट कंसीडर किए थे, इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यू कर रहा था, इसको भी हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक टर्म पढ़नी है, स्टेडी करंट। व्हाट इज स्टेडी करंट। उर्दू में हम स्टेडी को यकसा बोलते हैं, यानी कांस्टेंट करंट। तो टर्म हमारी क्या है, स्टेडी करंट। स्टूडेंट, वो डिवाइस जो दो पॉइंट के दरमियान कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे और उसकी वजह से सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करे, उस कांस्टेंट करंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट बोलते हैं। यानी क्या है, द डिवाइस विच प्रोवाइड द कांस्टेंट पोटेंशियल difference between two point and constant
करंट कैन बी फ्लो, यानी क्या हो रहा हो, कांस्टेंट करंट क्या कर रहा हो, फ्लो कर रहा हो सर्किट के अंदर, इन द सर्किट, then this current is called, then this current is called steady current। स्टूडेंट स्टेडी करंट क्या है कि जब हम दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे तो सर्किट के अंदर उसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब अगर सर्किट के अंदर वो में कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा है सोर्स, तो उसकी वजह से सर्किट के अंदर जो करंट मेंटेन होगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्टेडी करंट कहेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डिफरेंट सोर्स ऑफ करंट को आज स्टडी करना है, तो हम स्टडी कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ करंट या टाइप्स ऑफ सोर्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ करंट सोर्सेज। अब स्टूडेंट ये सारे सोर्सेज वो हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमने डिफरेंट सोर्सेज को स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट हम जिस सोर्स को स्टडी करेंगे वो सेल है। स्टूडेंट सेल क्या है, ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। द डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सेल। अब स्टूडेंट सेल की भी फिर फर्दर क्या है, टाइप्स है। स्टूडेंट सेल की फर्दर टू टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल और नंबर 2 को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब वन बाय वन फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्राइमरी सेल क्या है और सेकेंडरी सेल क्या है। तो फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सेल की। स्टूडेंट प्राइमरी सेल क्या होता है, जो नॉन रिचार्जेबल हो, यानी जिसको आप दोबारा रिचार्ज ना कर सकते हो, यानी एक दफा आपने इसको यूज कर लिया, इसका करंट यूज हो गया, तो दोबारा आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स कहते हैं। सपोज अगर हम इसकी बात करें तो लेड एसिड वगैरह के जो सेल होते हैं वो कौन से सेल कहलाते हैं, प्राइमरी सेल। नंबर 2 पे स्टूडेंट हमारे पास था सेकेंडरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, वो सेल जो रिचार्जेबल हो। रिचार्जेबल जो सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी सेल। स्टूडेंट हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, वो एज ए सेल के तौर पर यूज हो रही होती है। तो आप अपने मोबाइल की बैटरी को क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो कौन सा सेल कहलाएगा, सेकेंडरी सेल कहलाएगा। तो नंबर 2 सोर्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो नंबर 2 सोर्स है वो है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब स्टूडेंट जनरेटर क्या है, जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जानते हैं कि हम जनरेटर के अंदर पेट्रोल को यूज करते हैं या फिर हम उसको उस गैस पे चलाते हैं, तो उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेट फील्ड के अंदर रोटेट करती है और उससे फिर क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 15 में स्टडी करेंगे। तो वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स है स्टूडेंट वो है थर्मोकपल। अभी थर्मोकपल क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब स्टूडेंट थर्मोकपल में क्या होता है कि हम 2 पॉइंट इसमें कंसीडर करेंगे। अब एक पॉइंट का
जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा और दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो करंट का जो फ्लो है वो हाई से लो की जानिब होगा, यानी हम दो जंक्शन क्रिएट करेंगे। इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो थर्मोकपल ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट हम स्टूडेंट हमारे पास है सोलर सेल। अब सोलर सेल क्या है स्टूडेंट? सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही सनलाइट इस सोलर सेल के ऊपर फॉल अप होती है, अब ये जो सोलर सेल है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं, जैसे इनके ऊपर लाइट फॉल अप होती है तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चंद सोर्सेस थे जो हमने स्टडी किए, जो क्या कर रहे थे, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। इस टॉपिक के मुतालिक स्टूडेंट अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।